वट सावित्री पूजा के मौके पर रांची में भी उल्लास का माहौल है। महिलाएं विधि विधान से पूजा पाठ कर रही हैं। व्रती महिलाओं और पुजारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने। अभी ज्येष्ठ माह के अमावस्या तिथि को वट सावित्री की पूजा की जाती है। इसमें विशेषकर जो वट का वृक्ष होता है उसे जो विवाहिता महिलाएं होती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस पूजा को करते हैं। और हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ वट का वृक्ष है और महिलाएं जो हैं वो पूजा अर्चना करती नजर आ रही हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए इस वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं। हालांकि वट वृक्ष का अपने आप में एक हिंदू समाज में एक महत्व है, हिंदू धर्म में एक महत्व है, उसकी हम बात बाद में करेंगे। लेकिन पहले यहाँ जो पंडित जी हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वट सावित्री का जो पर्व होता है कितना महत्वपूर्ण होता है और इसमें जो वट वृक्ष की पूजा होती है इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे के कारण है कि सत्यवती जो है सतवान के साथ जंगल में गई थी। उसको मालूम था कि आज उनको मरना था, नारद जी बताए थे। उसी को लेकर के उनका साथ वो जंगल में गई। वहाँ जो है यमराज आ कर के खुद अपने आए, आ कर के चल दिए। जब चल दिए तो पीछे पीछे उनका चल गई। बहुत दूर जाने के बाद कही तो फिर जो है धर्मराज यमराज कहे कि अब लौट जाओ, बहुत दूर हो गया है। तो वो कहे कि पति जब नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, पति के पीछे हम चलने से श्रम नहीं, यानी थकावट नहीं होगा हमको, हम चलेंगे। कुछ दूर जाने के बाद फिर कहे कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, वर मांगो। तो वर मांगी, पहले मांगी ससुर के नेत्र, उसके बाद उनका राज्य, उसके बाद जो है ससुर के पुत्र, पिता के पुत्र नहीं था, यही एकलौती थी, और अपने लिए भी पुत्र कह करके फिर यमराज लेके चल दिए। तो कही कि जब पति को लेके जाइएगा तो हम पुत्रवती कैसे होंगे। यमराज वहीं से छोड़ करके लौट गए। आने के बाद यहाँ जो है ससुर का नेत्र हो गया, राज हो गया, इसका भी राज, पिता के 100 पुत्र, इसको भी 100 पुत्र, यही इसका रहस्य है। तो जो पीछे पीछे गई है तो 3 दिन व्रत की थी। 3 दिन व्रत के बाद तीसरा दिन जो है, जिसे आज अमावस्या है, तीसरा दिन जो है जंगल में जब जाने लगे तो जानती थी कि उनको मरना है, इसलिए फिर से उनका साथ गई। वो लकड़ी उकड़ी काट करके ये सब तैयार हुए। जब बोझा बनाने लगे तो उनका सिर में दर्द हुआ। सिर में दर्द के बाद जो है कहे कि तुम्हारा गोद में कुछ देर हम सोना चाहते हैं। तो वही गोद में सोए। यमराज आकर के उनका प्राण ले लिए और लेके चल दिए। तो कही कि हमको धर्म से च्युत करने वाला कोई नहीं है, आप देवता हैं, दानव है, क्या हैं। लेकिन कहे कि दूत लेकर इनको नहीं जा सकता था, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। लेके चल दिए। जाने के बाद वही और महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करें कि वट सावित्री की जो पूजा होती है उसकी क्या विधि होती है, क्या क्या चीज़ें जो है चढ़ाई जाती हैं, कौन कौन सी सामग्री लगती है और विशेष कर इसमें इस पूजा में क्या किन चीज़ों का विशेषकर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं हैं वट वृक्ष की पूजा कर रहे हैं और हिंदू समाज में वट सावित्री का एक बड़ा महत्व होता है। जैसे कि आपने देखा कि पंडित जी ने भी इस वट सावित्री के पीछे की कहानी को विस्तार से बताया। तो महिलाएं हैं जो पूजा कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या क्या सामग्री चढ़ती है और किस तरीके से पूजा में क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये हम लोग पूजा के लिए जो भी सामग्री आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो सीजनली फल है वो चढ़ाते हैं, फूल है, अगरबत्ती है, माचिस, सब कुछ रखे हैं। ये दिया है, ये मेरा फल है, और जो सुहागन है वो इस व्रत को करती हैं। हम क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है? बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे पति की आयु लंबी हो
हमारे घर परिवार में सब सुख शांति से रहें, हमारे बच्चे सुख शांति से रहें, बस। देखिए, सुख शांति का एक प्रतीक कह सकते हैं इस त्यौहार को, और जिस तरीके से महिलाएं पूजा कर रही हैं उससे साफ आप समझ सकते हैं कि कितनी इस त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह होता है। हालांकि बट वृक्ष के पीछे कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ सावित्री इस वृक्ष में विराजमान होती हैं। उनके साथ ही साथ श्री कृष्ण भी वट वृक्ष के पत्ते से बाहर निकले थे, ऐसी मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में। उसके साथ ही वट वृक्ष को इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि एक ऐसा यही वृक्ष है जिसमें से रात हो या दिन 24 घंटे ऑक्सीजन ये उत्सर्जित करने वाला पेड़ होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस वट वृक्ष की कई महत्ता है और धार्मिक दृष्टि से भी कई महत्ता है। आज वट सावित्री पर्व है और इस पर्व को लोग धूमधाम से मना रहे हैं। विवाहिता महिलाएं वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। अपने जुड़ गए हैं राहुल। देश भर में आज वट सावित्री पूजा की रौनक देखी जा रही है और सुबह से ही महिलाएं साज सज्जा कर मंदिर पहुंच रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं विधि विधान के साथ। वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, राजधानी की बात करें तो वट सावित्री जो पर्व है उसको लेके जो विवाहिता महिलाएं हैं वट वृक्ष का पूजा कर रही हैं। और इस समय हरबू की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। वट वृक्ष में पूजा करना और धागा बांधने की जो परंपरा है वो की जा रही है। वहीं वट वृक्ष को के सामने जो भी मन्नतें हैं वो मांगी जा रही हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक अपना महत्व होता है वट वृक्ष का हिंदू सभ्यता में। और ऐसे में वट सावित्री के त्यौहार के दिन इस पेड़ की पूजा की जाती है। कई मायने में वट वृक्ष को अहम माना जाता है। महिलाएं विधि विधान से इस वट वृक्ष की पूजा करती नजर आ रही हैं और अपने पति की लंबी आयु दीर्घायु की कामना कर रही हैं। महिलाएं, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस जो वट सावित्री व्रत होता है इसमें किन बातों का विशेषकर ध्यान देना होता है, किस तरीके से पूजा होती है और क्या क्या प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस वट सावित्री के पर्व में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, क्या महत्व होता है इस पर्व का? आज के दिन अमावस्या के दिन पूजा करके हम अपने पति की स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करते हैं। किस तरीके से पूजा किया जाता है? सर, इसमें सर बहुत विधि विधान से पूजा किया जाता है कि ये मतलब कि सुबह उठ करके और सब कुछ नहा धो करके सर, और उसके बाद जो पूजा का सामग्री रहता है, फूल पत्ती और ठेकुआ पकवान बनता है, पान पत्र सब चढ़ता है और चना वगैरह फल फूल चढ़ा करके हम इनको अर्पण करते हैं और अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। सर, ये रक्षा सूत्र जो वट वृक्ष में बांधा जाए, इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का क्या? पति के लंबी उम्र के लिए हम लोग करते हैं वर पूजा, बहुत अच्छा है। और आज के दिन भी सोमवार अमावस्या है, बहुत अच्छा दिन पड़ा है, इसीलिए हम लोग हिंदू धर्म में अच्छा पर्व माना जाता है। देखिए शिखा, जिस तरीके से वट सावित्री को लेकर पूरे देश में धूम है और रांची राजधानी की तस्वीरें देख सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे जो महिलाएं हैं, विवाहिता महिलाएं वो पहुंची हुई हैं और वो पूजा अर्चना कर रही हैं। किस तरीके से इस त्यौहार को देखती हैं और कितनी विधि विधान से इस पूजा को किया जाता है? पूरे मन से और पूरे विधि विधान से इस पूजे को किया जाता है। साल भर इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि वट सावित्री पूजा आएगा, अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है, इस वजह से पूजा किया जाता है। देखिए, सबकी कामना होती है कि उनकी जो पति हैं उनकी लंबी आयु हो और जो रक्षा सूत्र वट वृक्ष में बांधा जाता है इसके पीछे का कारण यही है कि इस वट वृक्ष में जो है रक्षा सूत्र बांधा जाता है और अपने पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। शिखा, बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक।